क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, है ना। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, है ना। यानी दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण में पहले हम लोग x और y का मान निकालते हैं, उसके बाद हम लोग m का मान निकालेंगे, है ना। चलिए प्रश्नों को हम लोग वॉच करते हैं, है ना। हल यानी समीकरण क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, है ना। और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर -24, है ना। इसमें हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला को समीकरण 1 मानते हैं, नीचे वाला को समीकरण 2 मानते हैं, है ना। तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11 है ना। दोनों में मतलब एक का मान निकालना पड़ेगा, या x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पहले x का ही मान निकाल लेते हैं। 11 है, इसको हम लोग पार करना पड़ेगा, है ना। यानी जब बराबर से पार करेंगे तो क्या होगा, इसमें -3y होगा, है ना। अभी उसके बाद x बराबर 11 माइनस 3y है, और 2 जो है वो बट्टा में जाता है ना, ये बट्टा 2 होगा, है ना। कुछ देर के लिए इसको समीकरण 3 का मान रखते हैं, है ना। उसके बाद समीकरण 2 में जो प्रश्न दिया हुआ है ना, ये समीकरण 3 का मान को इसमें पुट करेंगे, है ना। जो हम लोग समीकरण 1 से निकाले हैं, अभी समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे। चलिए, है ना। उसमें y का मान निकल जाएगा आराम से, है ना। तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है हम लोग का 2x माइनस 4y बराबर -24, है ना। तो इसमें हम लोग x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा में 2 है, इसको हम लोग पुट करते हैं, है ना। तो 2 गुना में 11 माइनस 3y बट्टा में 2 फिर -4y बराबर -24, है। अब गुना करना पड़ेगा, 11 को 2 से गुना करने से क्या होगा, 11 दूने 22 माइनस में 3 दूने 6y और बट्टा में 2 होगा -4y बराबर -24, है ना। अब दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी 22/2 माइनस में 6y/2 -4y बराबर -24, है ना। अब संख्या को उस पार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कटेगा या नहीं कटेगा। चलिए हम लोग प्रश्न थोड़ा कट रहा है ना, काट देते हैं। 2 कहीं 2, 11 दूने 22, 2 कहीं 2, 2 3 6, है ना। यानी क्या प्राप्त हो रहा है हम लोग का 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24, है ना। तो संख्या को पार करना पड़ेगा और y को एक तरफ, है ना। यानी 3y माइनस 4y है, माइनस और माइनस को जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 और 3 7y, लेकिन पहचान तो माइनस का ही लगेगा, है ना। -24, इसको भी पार करना पड़ेगा, तो बराबर से उस पार करेंगे तो ये भी माइनस में होगा 11, है ना। तो -7y बराबर, अभी दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस और माइनस है, लोग जानते हैं माइनस और माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है ना। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यानी संख्या को जोड़ना पड़ेगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, है ना। तो बड़ा का जो चिन्ह है, पहचान है, उसको लगाना पड़ेगा, यानी माइनस होगा, है ना। अब माइनस और माइनस दोनों कटेगा, तो y बराबर 35 और बट्टा में जाएगा 7, है ना। अब दोनों संख्या कटेगा, 7 5 35, यानी y बराबर क्या पाए हम लोग 5, है ना। कुछ देर के लिए मानते हैं इसको समीकरण 4, है ना। अब समीकरण 4 का मान 3 पर रखने पर
y का मान समीकरण 1 पर रखने पर भी निकलेगा, समीकरण 2 पर रखने पर भी निकलेगा और समीकरण 3 पर भी रखने पर भी निकलेगा ना। तो जिसमें सरल होता है उसमें ही हम लोग समीकरण का y का मान हम लोग निकालते हैं ना। तो समीकरण 3 में ही देखते हैं। तो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा में 2, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा में 2। तो y का मान कितना है हम लोग का, y बराबर 5 है ना। तो x बराबर 11 माइनस 3y का जगह हम लोग 5 रखेंगे बट्टा में 2, x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15 बट्टा में 2। तो x बराबर अभी घटाना पड़ेगा, 15 से 11 को घटाएंगे तो कितना होगा 4, लेकिन बड़ा जो कौन है 11 ना 15 बड़ा है, 15 बड़ा है इसलिए उसका पहचान लगेगा माइनस है ना, बट्टा में 2। तो 2 दूने 4 यानी x बराबर -2 है ना। तो हम लोग क्या पाए, x बराबर -2 y बराबर 5 है ना। अब निकलना पड़ेगा हम लोग, अब निकलना पड़ेगा y बराबर mx प्लस 3 है ना। इसमें हम लोग x और y का मान को पुट करेंगे तो m का मान निकलेगा है ना। दिया हुआ है y बराबर mx प्लस में 3 है ना। इसमें हम लोग x और y का मान को दोनों को पुट करेंगे तो m का मान आराम से निकलेगा है ना। तो y बराबर कितना है, y बराबर 5, m का जगह निकलना है, x की जगह है -2 और इधर प्लस में 3 है ना। तो 5 बराबर 2m माइनस में प्लस में 3, इसको हम लोग पार करते हैं तो 2m होगा है ना, बराबर इधर 3 और 5 को बराबर से उस पार करेंगे तो माइनस में होगा 5 है ना। तो m बराबर घटाना पड़ेगा तो कितना कितना निकलेगा -2 होगा, जो बड़ा है उसका पहचान लगाना पड़ता है और जो 2 है अब 2 को पार करना पड़ेगा बट्टा में 2 है ना। तो अभी काटना पड़ेगा, 2 से 2 काटेंगे तो -1 है ना, यानी m बराबर कितना पाए हम लोग -1 है ना। ये हम लोग सही आंसर है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा जांच करना है ना। इसमें निकलना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग को प्रश्न को सोल्व करते हैं ना। तो उसमें प्रश्न दिया हुआ है 2 संख्याओं का अंतर 26 है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या का कितना 3 गुनी है ना। तो उन्हें जांच करना है ना। पहले हल करेंगे, माना कि पहला संख्या x है ना और दूसरा संख्या कितना है बराबर इसको y मानते हैं ना। पहला संख्या को हम लोग x मानते हैं, दूसरा संख्या को हम लोग y मानते हैं ना। तो प्रश्न अनुसार 2 संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है ना। यानी पहला संख्या ये दूसरा संख्या दोनों का अंतर कितना है 26 है ना। इसको हम लोग x मानते हैं, इसको y मानते हैं है ना, बराबर कितना है 26 है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं है ना। फिर दूसरा दिया हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है ना। यानी जो कोई भी संख्या है ना, ये दूसरा संख्या है ना, ये पहला संख्या है दूसरा संख्या, पहला संख्या जो को x मानते हैं दूसरा संख्या को हम लोग y माने है ना। पहला संख्या है दूसरा संख्या का कितना है 3 गुना है ना। यानी क्या कितना प्राप्त होगा, यानी x बराबर 3y है ना। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, यानी समीकरण 1 में क्या दिया हुआ हम लोग का x माइनस वाई बराबर 26 है और समीकरण 2 में दिया हुआ है x बराबर 3y है ना। तो इसको हम लोग x की जगह हम लोग कितना रखेंगे 3y माइनस में y बराबर 26 है ना। तो y अभी हम लोग को ये करना पड़ेगा, तो जोड़ है इसमें घटाव है
यानी घटाना पड़ेगा, तो 3y से y घटेगा तो 2y है ना, बराबर 26। तो y बराबर 26/2 होगा, है ना, तो काटना पड़ेगा, 13 दूनी 26, यानी y बराबर 13 है ना। फिलहाल के लिए समीकरण 3 मानते हैं, है ना। तो y बराबर 13 समीकरण 2 पर रखने पर, है ना, यानी y का जो मान है 13 समीकरण 2 पर रखने पर, है ना। 2 में दिया हुआ है x बराबर 3y, है ना, इसको समीकरण 2 है, x बराबर 3y, है ना। तो y का मान कितना निकला हम लोग का 13, है ना। तो x बराबर 3 और y का जगह हम लोग 13, है ना। तो x बराबर 13 तिया कितना होता है 39 होता है ना। तो हम लोग का प्राप्त हो गया, है ना, y और x प्राप्त हो गया, यानी x बराबर 39 और y बराबर 13 इसका सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 2, दो संपर्क कोणों में बड़ा कोण तथा छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। यानी बड़ा कोण और छोटा कोण निकलना है ना। तो हम लोग जानते हैं हल, है ना, बड़ा कोण तो x मानते हैं, है ना, और छोटा कोण होता है इसको हम लोग y मानते हैं ना। इन दो संपर्क कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है ना, यानी बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं ना। उसके बाद संपर्क कोणों का योग कितना होता है, हम लोग जानते हैं संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है ना। संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस y बराबर 180 डिग्री हो गया, है ना। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 का मान कितना दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 18, है ना। तो इसमें हम लोग x या y का मान रखते हैं और एक को पार करते हैं, है ना। यानी x को रखेंगे इस पर है, y माइनस में है तो पार होने से प्लस में आएगा, है ना, यानी 18 प्लस में y, है ना। इसको फिलहाल के लिए समीकरण हम लोग 3 मान के रखते हैं, है ना। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 पर रखने पर, है ना। समीकरण 3 का मान कितने में रखना पड़ेगा 2 में रखना पड़ेगा, है ना। समीकरण 3 में जो x का मान निकला है समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 3 का मान जो निकला है समीकरण 2 में हम लोग रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 का कितना है x प्लस वाई बराबर 180 है ना। अब x का मान कितना है 18 प्लस वाई, है ना। x का मान है 18 प्लस वाई प्लस में y बराबर 180, है ना। तो y क्या होगा 2y होगा, इधर 180 18 को पार करना पड़ेगा, यानी घटा में 18 होगा, है ना। अब y बराबर अभी दोनों को घटाना पड़ेगा, है ना। 180 पे 18 घटा 180 को 18 से घटाने से 10 से 8 घटेगा तो 2 और 7 से घटेगा तो 6 अगर 1, है ना, यानी 162 प्राप्त होगा। बड़ा का चिन्ह है प्लस तो इसमें ही प्लस होगा। y बराबर 162/2, 8 दूनी 16, 2 कहीं 2, यानी y का मान कितना निकल रहा है हम लोग का 81 निकल रहा है ना। अब y बराबर 81 समीकरण, तो समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में
रखने पर समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर 18 प्लस वाई। x बराबर 18 प्लस वाई है ना। तो y का मान 81 है, यानी x बराबर 18 प्लस 81 है ना। तो x बराबर अभी जोड़ना पड़ेगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99। कितना निकल रहा है हम लोग का? 99। यानी x बराबर 99 और y बराबर 81 है ना। इसका सही आंसर है।